क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 3.4 का के बारे में आज पढ़ेंगे। 3.4 चैप्टर जो है क्लास 11 का, उसमें मुझे जनरली पढ़ना है क्या, ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो सबसे पहले इसको एक्सरसाइज 3.4 का अगर सॉल्यूशन करना चाहें तो बस दो चार फॉर्मूले हैं। एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन जानना है, दूसरा जनरल सॉल्यूशन जानना है। दो ही चीज पे सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और हम सॉल्यूशन करना चाहें तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन थोड़ा सा हल्का बता देंगे और जनरल सॉल्यूशन उसके बाद सारा क्वेश्चन बनते जाएगा। लेकिन अगर हम थ्योरी पे ज्यादा कमांड कर लें तो ये चैप्टर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो थ्योरी पर कमांड ये करना है कि जो भी इसमें फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले को, इक्वेशन रूप में जो भी फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले को प्रूव किया जाएगा। प्रूफ तो ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है जनरली। ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आइए जो सभी कंटेंट का डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन का डेफिनेशन। आइए इक्वेशन which contain an equation which contains the variable an equation which contains the variable in trigonometric equation, in trigonometric function, in trigonometric function, an equation which contains the variable in trigonometric function is called trigonometric equation. Is called trigonometric equation. Trigonometric equation. इसका हिंदी क्या होगा? त्रिकोणमितीय समीकरण। वैसा समीकरण जिसमें चर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के रूप में हो उसे त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। वैसा समीकरण जिसमें चर मतलब वेरिएबल त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के रूप में हो उसे त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। An equation which contains the variable in trigonometric function is called trigonometric equation. तो एग्जांपल में देखते हैं। इजी एग्जांपल ऑफ रेडिया। फोर ऐसा लिखा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की बात नहीं कर रहे हैं, और ऐसा है या फिर सेकेंड sin थीटा हाफ या ऐसा लिखा है cos थीटा माइनस 1 इक्वल 0। तो यह ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन। अब हम जानते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है।
प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है। चैप्टर का नाम है ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण, जिसमें अभी हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का डेफिनेशन हम जानते हैं कि वास्तव में प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो। all the solutions of all the solution of trigonometric all the solution of trigonometric equation for which 0 less than equal to theta less than equal to pi are called principal solutions. All the solutions, all the solutions, all the solutions of trigonometric, all the solutions of trigonometric equations, trigonometric equation, all the solution of trigonometric equation for which 0 less than equal to theta less than equal to 2 pi are called principal solution, are called principal solution, principal solution, principal solution. All the solution of trigonometric equation, all the solution of trigonometric equation for which 0 less than equal to theta less than equal to 2 pi are called principal solution. वैसा समीकरण जिसमें थीटा का मान, वैसा समीकरण जिसका हल मतलब थीटा 0 और 2 पाई के बीच में हो तो उसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का क्या हल होता है, मुख्य हल। ठीक है, all the solution of trigonometric equation for which 0 less than equal to theta less than equal to 2 pi are called principal solution. किसी समीकरण का वैसा हल थीटा, मेन बात कर रहे हैं थीटा का, किसी समीकरण का वैसा हल थीटा जो 0 और 2 पाई के बीच में हो उसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं, मतलब मुख्य हल कहते हैं। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन मतलब व्यापक, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मुख्य। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें। अब हम जानेंगे बेटर टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, किस प्रकार से हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। ठीक है, बेटर टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन को ज्ञात करने का तरीका क्या है। लेट थीटा भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, लेट थीटा भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, लेट माना कि लेट थीटा भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, लेट थीटा भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्वाड्रेंट की तरह बनाएंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस।
परपेंडिकुलर ड्रा होना चाहिए। एकदम परफेक्ट है। इसे लिखेंगे एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश एक्सिस से लिखेंगे वाई एक्सिस और नीचे वाई डैश एक्सिस। ठीक है, क्वाड्रेंट को अगर हम फॉलो करें तो पता चलता है, जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहां से लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो थीटा बराबर यहाँ होगा अल्फा। थीटा बराबर क्या होगा? अल्फा। जो थीटा का मान होगा वही अल्फा मान होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का मान अल्फा होगा। यहाँ से लिखेंगे भैया जहां 0 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू 2 पाई। मतलब अल्फा का मान जो होगा यानी थीटा का मान होगा 0 और 2 पाई के बीच में होगा, यानी कि थीटा और अल्फा दोनों का मान बराबर होगा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा बराबर लिखेंगे पाई माइनस अल्फा। पाई में तो कुछ ना कुछ घट रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू क्या बता देते हैं, पाई में कुछ ना कुछ जोड़ना है, लिखेंगे पाई प्लस अल्फा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखेंगे अगर ये पूरा एक राउंड यहाँ से यहाँ तक आएगा तो पाई और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 2 पाई। तो 2 पाई में कुछ ना कुछ घटेगा तब तो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब थीटा बराबर आएगा 2 पाई माइनस अल्फा। 2 पाई माइनस अल्फा। इस प्रकार से देखा अल्फा को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ा सा डी जैसा लगता है, अल्फा इस प्रकार से लिख लेते हैं अल्फा अल्फा पाई प्लस अल्फा पाई प्लस अल्फा और ये अल्फा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू अल्फा इक्वल लेस देन इक्वल टू 2 पाई। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस अल्फा। ये हुआ मेथड टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ज्ञात करने का तरीका। अब इस तरह एक दो क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन का, एक दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं जनरली, फिर जनरल सॉल्यूशन को जानेंगे। उसमें थ्योरम है, लगभग 8-9 थ्योरम है। मेरे प्रयास है कि जनरल सॉल्यूशन में जो थ्योरम है उस थ्योरम को प्रूफ किया जाए ताकि चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है सही तरीका सॉल्यूशन होगा। और थ्योरम को प्रूफ नहीं भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर थ्योरम प्रूफ हो जाते हैं तो फॉर्मूला जनरली जो भी है सारा प्रूफ हो जाएगा, बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि साइन थीटा बराबर अगर हाफ है, साइन थीटा का वैल्यू हाफ, इसका सॉल्यूशन करें। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एक बार फिर से क्वेश्चन को उतार लेना है। यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बराबर हाफ, यहाँ से लिखेंगे 4 अल्फा। जनरली मुझे अल्फा का मान निकालना है, ठीक है, अल्फा में निकालना है कि अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे साइन, जहां थीटा है थीटा की जगह पर लिखेंगे अल्फा, और यहाँ से लिखेंगे साइन। साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अगर 30 डिग्री को रेडियन में लिखा जाए तो लिखेंगे पाई/6। पाई का वैल्यू 180 डिग्री, 180 में 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30 डिग्री। पाई का मान होता है 180 डिग्री, 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30।
यहाँ से लिखेंगे क्या, साइन पाई अपॉन 6, 5/6, ठीक है। तो साइन से साइन कैंसिल आउट होगा। वास्तव में यहाँ काटेंगे नहीं, ऐसा समझने का प्रयास करें कि साइन से साइन कट गया, या 5/6 प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और यहाँ से नेक्स्ट इधर लिखते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन थीटा क्या क्या हो सकता है, एक तो 5/6 लाइन, और क्या हो सकता है। तो वास्तव में अभी हम इसके पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन को ज्ञात करने के लिए बताए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है अल्फा के बराबर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा होता है पाई में से अल्फा घटाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस अल्फा। लेकिन इसका जो वैल्यू मुझे निकालना है कि 1/2 0 और 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में किस किस कौन कौन सा वैल्यू पे इसका मान हाफ होता है, और वो भी प्लस में आना चाहिए, माइनस में नहीं। तो मुझे जानना ये होगा कि अल्फा का मान 5/6 आया है, अल्फा का मान कितना आया, तो 5/6। अब ये जानते हैं कि कौन कौन सा क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कौन कौन सा क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो थीटा अल्फा बराबर है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आएगा 5/6। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, ऐसा ना। यहाँ से लिखेंगे पाई माइनस अल्फा, तो ये तो आएगा 5/6 ही, और यहाँ से लिखेंगे पाई माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है, 5/6। इसका अगर सॉल्यूशन करें तो 6 एलसीएम लेंगे, यहाँ से आएगा 6 पाई माइनस पाई, तो कितना आएगा 5 पाई अपॉन 6। तो फाइनल इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 5/6 और कॉमा 5 पाई अपॉन 6। तो दोनों देखते हैं क्या 0 और 2 पाई के बीच में है, 0 से 2 पाई के बीच में हम बता रहे हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन को फाइंड किया जाता है। 5/6 मतलब 30 डिग्री, तो 30 डिग्री तो 0 और 2 पाई मतलब कि 360 डिग्री के बीच में है। ये कितना है, 5/6 का मतलब कितना होगा, 5/6 का मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 150 डिग्री, मतलब 150 डिग्री। तो 150 डिग्री 0 और 2 पाई के बीच में। इस प्रकार से हम देखें, यहाँ पाई प्लस अल्फा इसलिए नहीं लिखेंगे, और पाई प्लस अल्फा लिखें तो वो भी 0 और 2 पाई के बीच में आएगा, लेकिन यहाँ से आएगा -1/2। पाई प्लस अल्फा अगर करेंगे तो साइन थीटा का माइनस हाफ आएगा। कौन कौन सा वैल्यू पे साइन का मान 1/2 होता है, ये ज्ञात करने के लिए कहा है। तो 5/6 पे और 5 पाई अपॉन 6, कौन कौन सा वैल्यू पे मतलब साइन थीटा का मान हाफ होता है, वो भी प्लस में। तो एक तो 5/6 आएगा, दूसरा 5 पाई अपॉन 6। अगर यहाँ प्लस लिखा जाए तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा। ऐसा इसलिए माइनस में होगा क्योंकि हम जानते हैं कि साइन पाई प्लस मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री यानी 5/6। तो पाई के साथ ब्रेक करेंगे तो साइन साइन में रहेगा, ये 5/6 आएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई में कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, और सर माइनस में आएगा, माइनस बन रहा है। वास्तव में इसका सॉल्यूशन निकाला गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, cos थीटा बराबर 1/√2, cos थीटा इक्वल 1/√2। cos थीटा आया है, लिखा हुआ है cos थीटा इक्वल 1/√2। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, यहां से लिखेंगे cos थीटा बराबर 1/√2। तो जानना है, वास्तव में मुझे अल्फा के लिए निकालना है। अगर cos थीटा बराबर 1/√2 दिया है
तो यहाँ थीटा का मान, यहाँ से 1/√2 का वैल्यू पुट करेंगे π/4, थीटा का मान आएगा π/4। लेकिन मुझे यहाँ ये जानना है कि कौन कौन सा मान पे थीटा का मान 1/√2 होता, वो भी प्लस -1/√2 नहीं आना चाहिए, प्लस 1/√2। 0 और 2π के बीच, 0 और 2π के बीच होना चाहिए कि कौन कौन सा मान पे 1/√2 आता। ठीक है, तो यही निकालना है, डिग्री निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे 4 अल्फा, 4 अल्फा, अल्फा के लिए यहाँ से लिखेंगे कॉस अल्फा, जहाँ थीटा वहाँ पे अल्फा लिखेंगे बराबर कॉस कितना डिग्री, कॉस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री को रेडियन में लिखा जाए, पाई के फॉर्म में लिखा जाए, क्या लिख सकते हैं, π/4, π/4, यहाँ लिखेंगे π/4। ई कॉस से कॉस कैंसिल आउट, वास्तव में काटना नहीं है, ऐसा समझने का प्रयास करते हैं कि कॉस से कॉस कट, और काट देंगे तो गलत है, क्योंकि एंगल है ना, एंगल है, ऐसा समझने का प्रयास करते हैं। ई कॉस से ई कॉस मिल रहा है, मतलब कट गया। यहाँ से लिखेंगे π/4। ठीक है, अल्फा मान कितना है, π/4। अब निकालना है मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी थीटा का। तो जानना ये है कि हम क्वाड्रेंट को बताए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताए थे थीटा और अल्फा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा मान π-अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा मान π-अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर बताए थे π+अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा मान बताए थे 2π-अल्फा। तो देखना है कौन, इस 1/√2 जो है प्लस में है ना, तो देखना है कि कौन कौन सा मान में, मतलब कौन कौन सा क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, प्लस में इसलिए प्लस बना देता है। यहाँ इसमें नहीं जाना, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पाई को थीटा का वैल्यू कितना है, π/4, ये लिखेंगे थीटा बराबर अल्फा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो π/4 ही करेगा, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π-अल्फा, 2π-अल्फा, तो यहाँ से लिखेंगे 2π-अल्फा लिख लेते हैं, तो लिखेंगे 2π-अल्फा वैल्यू π/4, 4 एलसीएम लेंगे, 4 2 जा 8, 8π-π कितना आएगा, 7π/4। हेंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन, कौन कौन सा मान पे 0 और 2π के बीच, मतलब 0 और 360 डिग्री के बीच में, 0 और 360 डिग्री के बीच में किस किस डिग्री पे, कौन कौन सा डिग्री पे थीटा का मान, cos थीटा का मान 1/√2 होता है, वो प्लस होते हैं, π/4 और एक 7π/4। π/4 का मतलब क्या, 45 डिग्री, और 45 से 7 से गुणा करें, 7 से 35 के पास बाकी 3, 7 से 28, 28 से 3 31, 315 डिग्री। अगर हम यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट में π-अल्फा ले, तो ये वाला मान माइनस में हो जाएगा। अगर ये प्लस में दिया तो देखना कि कौन कौन सा में cos थीटा प्लस में, अगर ये माइनस में रहता तो देखना होता कि कौन कौन सा क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता। ये दो क्वेश्चन का और सॉल्यूशन कराते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3, tan, अब tan पे क्वेश्चन को देखते हैं, sin cos पहले फिर tan पे देखते हैं, तो तीन क्वेश्चन और सॉल्यूशन कराते हैं। यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर √3। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर √3 और लिखेंगे 4 अल्फा, 4 अल्फा, अल्फा के लिए tan
tan अल्फा बराबर tan कितना डिग्री का मान √3, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पे लिखना होगा tan π/3। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3। tan 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो tan से tan कैंसिल आउट होगा, अल्फा का मान कितना आएगा π/3, अल्फा का मान आएगा π/3। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहाँ निकालना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन थीटा का मान निकालना। किस सा कौन कौन सा डिग्री पे tan का मान 0 और 360 के बीच में किस किस डिग्री पे tan थीटा का मान +√3 होता है। तो देखना कि tan कौन सा क्वाड्रेंट में प्लस में होता है, तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान कितना होगा, थीटा बराबर अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, थीटा का, थीटा बराबर अल्फा। जो थीटा का मान होगा उतना ही अल्फा का मान होगा। तो यहाँ पर π/3 से हम पहले लिखेंगे π/3 कॉमा, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा कॉमा पाई प्लस अल्फा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा और पाई प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में। tan किसमें किसमें पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अल्फा और पाई प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है, तो π/3। यहाँ से लिखेंगे π/3, यहाँ से लिखेंगे पाई प्लस π/3, 3 एलसीएम लेंगे, यहाँ से 3 पाई प्लस पाई, ये होगा 4π/3। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो आया, एक π/3 और एक 4/3, 4π/3 tan। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। अब कुछ अच्छा क्वेश्चन एक लिखने जा रहे हैं कि sin थीटा बराबर अगर -1/√2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, sin थीटा बराबर -1/√2। ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ से देखेंगे sin थीटा बराबर -1/√2, 4 अल्फा, अल्फा के लिए, ठीक है। अल्फा के लिए यहाँ से लिखेंगे साइन, या अल्फा ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन अल्फा बराबर, यहाँ से लिखेंगे कितना, +1/√2 लेके चलेंगे। यहाँ से 1/√2 प्लस लेके चलेंगे। तो कुछ लोग कहेंगे हम माइनस से प्लस क्यों लेके, प्लस से लेकर के चलेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है क्वाड्रेंट को, लास्ट में प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो हम बताते हैं कि कौन कौन सा क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो पता चल जाएगा किस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसका साइन होगा। प्लस लेकर के चलेंगे, माइनस है ना फिर भी प्लस। यहाँ से देखेंगे साइन अल्फा बराबर साइन π/4। तो अल्फा का वैल्यू क्या आया है, अल्फा का वैल्यू आया π/4, ठीक है। π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब थीटा का मान। तो कौन कौन सा क्वाड्रेंट में, किस किस क्वाड्रेंट में साइन थीटा का मान नेगेटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, लेकिन थर्ड में नेगेटिव। यानी कि यहाँ लिखेंगे पाई प्लस अल्फा और कॉमा, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में भी नेगेटिव, 2π माइनस अल्फा। क्योंकि यह माइनस में मान है, तो देखना होगा कि किस किस क्वाड्रेंट में साइन थीटा का मान नेगेटिव होता है माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ से लिखना होगा पाई प्लस अल्फा का वैल्यू क्या होगा,
पाई अपॉन 4, यहाँ से लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 4, तो 4 एलसीएम लेंगे, यहाँ से होगा 4 पाई प्लस पाई, कॉमन यहाँ से 4 एलसीएम लेंगे, तो 4 2 जा 8 पाई या माइनस पाई, ठीक है। 4 पाई में पाई को ऐड करके कितना आएगा 5 पाई बाई 4 माइनस 7 पाई अपॉन 4, यह आया इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन 5 पाई बाई 4 7 पाई बाई 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या √3 sec x, √3 sec x प्लस 2 बराबर 0। ये कुछ नया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से लिखेंगे कि √3 sec x बराबर -2, तो sec x बराबर क्या होगा -2 अपॉन √3, आगे यहाँ से लिखते हैं 4 अल्फा, तो यहाँ से लिखेंगे sec अल्फा बराबर sec अल्फा बराबर यहाँ से लिखेंगे 2i√3, माइनस नहीं है लेकिन यहाँ प्लस लेकर के इसका मान निकालेंगे, फिर लास्ट में प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। अब जानना है कि sec कितना डिग्री का मान 2i√3, तो sec का रिवर्स sec का रेसिप्रोकल क्या होता है cos, cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, इसका भी रेसिप्रोकल करते हैं √3/2, तो cos 60 डिग्री का मान √3/2, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, मतलब 5/6 cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। तो cos का रेसिप्रोकल sec, तो यहाँ से लिखेंगे sec अल्फा बराबर sec π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ से sec कट गया, तो अल्फा बराबर क्या आया, अल्फा बराबर आया π/6। अब इसका निकालते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन थीटा, यहां से लिखेंगे क्या थीटा का मान निकालना है, किस किस क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पे मान माइनस नहीं, इसलिए देखना कौन कौन सा क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है। फर्स्ट और फोर्थ में तो ऑल आर पॉजिटिव, अब बचा 3, तो फोर्थ में भी सेक पॉजिटिव होता है cos और sec, लेकिन सेकंड और थर्ड में तो पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है। तो यहाँ से लिखेंगे पाई माइनस अल्फा और पाई प्लस अल्फा में, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए और ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो यहाँ से लिखेंगे पाई माइनस अल्फा का मान π/6, ये पाई प्लस π/6, 6 एलसीएम ले तो आएगा 6 पाई माइनस पाई, यहाँ 6 एलसीएम ले तो आएगा 6 पाई और प्लस पाई, फाइनली आंसर इसका आएगा 5 π/6, 7 π/6, ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये इसका थीटा का मान है। इस प्रकार से हम देखें कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन किस प्रकार से फाइंड किया जाता है, बहुत इजी है, आसान है। क्वेश्चन के अनुसार बिहेव करना होता है, कौन अगर प्लस में दिया रहे कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो प्लस में दिया रहे तो देखना है कौन कौन सा मतलब कि क्वाड्रेंट में प्लस होता है, जैसे sin थीटा का मान कुछ 1/2 दिया रहे तो देखना है कि sin थीटा किसमें प्लस होता है। अगर लिखा रहे कि sec थीटा बराबर -2/√3 ऐसा लिखा रहे तो देखना है sec कौन कौन सा क्वाड्रेंट में माइनस हो, इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत इजी है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन का बेसिक जाने, अभी वास्तव में एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन नहीं किया, अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में जाने, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरल सॉल्यूशन के बारे में जाने। थैंक्स फॉर